हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद टैरो में। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी वीकली रीडिंग, साप्ताहिक रीडिंग, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपका अगस्त मंथ का 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक कैसा रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है ये सिल्वर क्रिस्टल, इसे आप ध्यान से देखिए। ऑप्शन 2 है हमारे पास ये व्हाइट क्रिस्टल। और ऑप्शन 3 है हमारे पास ये येलो क्रिस्टल। आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी 2 ऑप्शन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 2 ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और आप दोनों ऑप्शन की रीडिंग देख सकते हैं। वो रीडिंग आपकी 50-50% होगी, 50% वन क्रिस्टल की और 50% सेकेंड क्रिस्टल की। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्रिस्टल 1 की रीडिंग, जो कि है ये सिल्वर क्रिस्टल। हेलो पाइल 1, मैं रेडी हूँ आपकी रीडिंग लेके। जिन्होंने भी ये सिल्वर क्रिस्टल यूज किया है पाइल 1, उनकी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। उनका 23 अगस्त से लेके 29 अगस्त तक क्या रहने वाला है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। चलिए तो शुरू करते हैं। यस पाइल 1, थैंक यू। ओके, सो पाइल 1, हो सकता है कि आप इस हफ्ते में कोई भी आपकी ऐसी कोई चीज जिसको आप सोच रहे थे कि आपके पास उसकी क्लियर कम्युनिकेशन आएगी, या फिर आपके पास उसके बारे में कुछ बताया जाएगा, या आप किसी चीज का वेट कर रहे थे कि आपको वो चीज मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि आपको उस चीज में धोखा मिले। ये धोखा कैसे भी हो सकता है, आपके बिजनेस को लेके हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को हो सकता है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है। इस धोखे के अंदर मैं देख रही हूँ जी, जो भी लोग आपको धोखा देंगे हो सकता है ये बहुत इंटेलिजेंट हो, और ये धोखा हो सकता है आपको पता भी ना चले। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ध्यान रखें कि आप अगर किसी चीज का वेट कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, तो आपको उस चीज पे ध्यान देना है कि आपको वहां पे कोई भी धोखा ना मिल सके। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। यस पाइल 1, थैंक यू। ओके ओके, तो इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा ओवर इमोशंस से हो सकते हैं कि आपके इमोशन बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करें। हो सकता है क्योंकि आपको यहाँ पे मेरे को दिख रहा है इस हफ्ते कोई धोखा मिल सकता है, या फिर आपको जिस चीज की आप उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन आपकी थी, वो आपको एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर अपने बिजनेस में प्रमोशन की बात सोच रखी है, वो प्रमोशन आपको ना मिलके किसी और को मिल गया, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे, ओवर इमोशंस में रहेंगे। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे और वो इतने इमोशंस होंगे कि आप ओवरफ्लो करेंगे वो इमोशंस। एंड पाइल 1, मैं आपको ये भी एक जो देख पा रही हूँ, आप लोगों में से जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है, उन्हें पानी बहुत ज्यादा पीने की जरूरत है। अगर आप लोग अपने आप को डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि आप कम पानी पीते हैं, तो आप ये पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। वहीं मुझे कोई एक गुड न्यूज भी दिख रही है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको वो गुड न्यूज ना मिले, वो धोखा मिले, या फिर कुछ लोगों को, जरूरी नहीं है कि ये सभी के साथ हो, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों को गुड न्यूज भी मिले। हो सकता है इसी गुड न्यूज की वजह से आप ओवरफ्लो, आपके इमोशन ओवरफ्लो भी कर सकते हैं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है पाइल 1। मुझे लग रहा है कि इस वीक पाइल 1 आप लोग बहुत इमोशन में रहने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है।
ओके, सी अगेन मेरे को जो दिखा है ना कार्ड, वो ड्युअलिटी का कार्ड दिखा है, कंफ्यूजन का कार्ड दिखा है। हो सकता है कि ये कंफ्यूजन, ये ड्युअलिटी आपके साथ जरूर हो, कि जो धोखे की मैं यहाँ पे बात कर रही थी वो धोखा मुझे दोबारा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये न्यान की एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम के बारे में भी सोच रहे होंगे। ये ट्विन फ्लेम होती है कि जैसे आप हैं वहीं पे कहीं ना कहीं सेम आपके जैसी कोई और आपकी एक स्प्लिट सोल है जो कि आपके लिए फील कर रही है। ट्विन फ्लेम कई लोगों के लिए ऐसी हो सकती है कि आप ऑल ऑफ अ सडन बहुत अच्छा फील करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपको बुरा भी लग सकता है। दैट इज आर ट्विन फ्लेम, ये हमारी ट्विन फ्लेम होती है। तो ये हमें यिन यान की एनर्जी भी दिखा रही है। वहीं मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करने वाले हैं, कुछ लोग अपनी कुछ ब्लॉकेज खोलने वाले हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी कहीं ब्लॉकेज है आपके हार्ट चक्रा में या थर्ड आई चक्रा में, जिन लोगों को इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो लोग पहले से ही, कुछ लोग होते हैं ना कि वो बोल देते हैं कि मुझे ये पहले से ही लग रहा था कि ऐसा होगा। तो इस पाइल में, पाइल 1, आप लोग अपनी इंट्यूशन पे, आप अपनी थर्ड आई चक्रा पे काम कर सकते हैं। और हाँ, पाइल 1, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा पे आपको और इन्फॉर्मेशन दूं कि आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ऑल्सो अगर आप यिन यान या ट्विन फ्लेम की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं कि आपका अगला कार्ड क्या कहता है। अगला कार्ड निकालने से पहले मैं एक चीज और बताऊंगी। यहाँ पे कुछ लोगों की मूवमेंट हो सकती है, यहाँ पे आपके पास ब्लेसिंग्स हैं और मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि आप लोग रेडी हैं कोई एक्शन लेने के लिए, कोई मूवमेंट करने के लिए। ये एक्शन कुछ भी हो सकता है कि जॉब को स्विच करने का, रिलेशनशिप में आगे मूवमेंट करने का। कुछ लोग शादी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो अभी तक रिलेशनशिप में थे तो वो आगे शादी के लिए सोच सकते हैं। तो ये मूवमेंट मुझे इस वीक आप लोगों की दिख रही है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू पाइल 1। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला कि पाइल 1 मुझे दिख रहा है यहाँ पे मूवमेंट, गुड न्यूज। वहीं पे मुझे आप लोगों की स्टेबिलिटी दिख रही है। वहीं पे मैं आप लोगों की देख पा रही हूँ कि आप लोग कुछ इस वीक फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगे, आप प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। कुछ लोग इसमें से ऐसे होंगे जो कुछ दिन इस वीक के बहुत ज्यादा ओवर इमोशंस में रहेंगे। वहीं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को यहाँ पे धोखा मिला है या किसी चीज का वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इमोशंस में रहेंगे और वो इमोशन से आप मूवमेंट करेंगे और वो मूवमेंट के बाद आप प्रैक्टिकल होंगे, कहेंगे कि बस अब हो गया, मैंने रो लिया, पीट लिया, जो भी हुआ मेरे साथ हो गया, लेट मी बी सेटल, मेरे को यहाँ पे सेटल होना है और मुझे यहाँ पे अपने बारे में सोचना है। यहाँ पे आप कुछ लोग प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप प्रैक्टिकल डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं पाइल 1 इस वीक। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। So much pile 1। ओके, अगेन मेरे पास आया है वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं कि जो अपने इमोशन से आगे मूव करेंगे, कुछ अचीवमेंट करने के लिए, कुछ माइलस्टोन अचीव करने के लिए। वहीं कुछ लोग इस वीक ना मुझे दिख रहे हैं इस पाइल 1 के अंदर कि ट्रैवलिंग के बारे में सोच सकते हैं कि मुझे अब आगे कहाँ ट्रैवल करना है, मुझे आगे कहाँ जाना है। या फिर इस पाइल 1 के अंदर बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रैवलिंग बहुत पसंद करते होंगे, या फिर आप लोग ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। तो पाइल 1, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं इस वीक, तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं। ये मूवमेंट आपकी प्लानिंग से रिलेटेड भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे मुझे मूवमेंट दिख रही है, आप रेडी दिख रहे हैं, एक्शन में दिख रहे हैं। तो हो सकता है इस वीक कुछ लोग कहीं घूमने भी जा सकते हैं, कुछ ट्रैवल भी कर सकते हैं। एंड दैट टू ट्रैवल, कुछ लोग बाहर अब्रॉड की तरफ भी सोच सकते हैं मूवमेंट की या ट्रैवलिंग की। या फिर कुछ
लोग हिल स्टेशन पे या फिर बीच पे ऐसा कहीं जाने के बारे में सोच सकते हैं। देखते हैं पाइल 1 आपका अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू। ओके मैंने बोला ना कि यहाँ पे मुझे यिन यान की एनर्जी दिख रही है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है, वही मुझे वहाँ पे डाउटफुल कंफ्यूजन दिख रही थी। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन आ गई है। आई डोंट नो, हो सकता है कि पाइल 1 जिन लोगों ने पहले पाइल 1 जो पाइल चूज किया था उनके पास जस्टिस का कार्ड आया था। ये वही पाइल दोबारा भी है कि अगस्त मंथ में आप लोग जस्टिस के लिए आप सोच रहे हैं। आप लोग अपने पाइल 1 कर्मास पे काम कीजिए। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने कर्मास पे काम करना चाहते हैं। आप ऐसे कर्म कीजिए जिनसे आपको आगे जाके अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आप बहुत अभी तक ऐसी लाइन में रहे हैं जहां पे आप कर्मों के ऊपर अपने ध्यान नहीं दे पाए हैं, कि आपको लगा है कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया किसी और के लिए, आपने अभी तक खुद के लिए जो भी किया है वो ही किया है, तो इस वीक हो सकता है आप लोग चैरिटी के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने कर्मास पे काम कर सकते हैं। आप अपने बैड कर्मा गुड कर्मा के अंदर अगर कंफ्यूज हैं कि आप जो कर रहे हैं क्या वो गुड कर्मा है या बैड कर्मा है, आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उससे मूवमेंट कर सकते हैं। अगेन आप बैड कर्मा से गुड कर्मा के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। आप लोग जस्टिस पे इस वीक बहुत ध्यान देंगे कि आपने जो किया है क्या आपने उसको जस्टिस दिया है। जो आपने काम दिया है या जो काम की जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या आपने उस काम के साथ जस्टिस किया है या नहीं किया है। आप इस वीक की भी सोच सकते हैं। तो पाइल 1 मुझे यहाँ पे आपका बहुत मिक्स जो है ना इमोशंस दिख रहे हैं। मैंने बोला था ना कि इमोशंस मेरे को बहुत ज्यादा इस पाइल में दिख रहे हैं। एंड अगेन यहाँ पे हमारा जब हम कर्मास के बारे में सोचते हैं तो हम अपने इमोशन से कनेक्ट करते हैं कि आपने जो भी किया क्या वो आपके गुड कर्मा से दैट कम्स इन योर इमोशंस। कि आप हो सकता है आपने अभी तक अपनी फैमिली के लिए या फिर आपने अपनी लाइफ के लिए या पार्टनरशिप के लिए कुछ ना किया हो, जिसकी वजह से हम आप इमोशंस में आ जाए। इमोशंस हमारे रोना, हंसना, गुस्सा करना, ये सब इमोशंस में आता है। तो हो सकता है आप रोएं, हो सकता है आप सोचें, हो सकता है आप टेंशन में आए। तो इस वीक मुझे वो इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं पाइल 1 आपके। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। थैंक यू। ओके अगेन कंफ्यूजन का कार्ड। पाइल 1 आप लोग कितने ज्यादा कंफ्यूज हैं इस वीक। आप लोगों के पास बहुत सारी कंफ्यूजन है। एंड ट्रस्ट में ये कंफ्यूजन आपकी खुद की बनाई हुई है, ये कंफ्यूजन आपकी ही है। मेरे को टू यिन यान की एनर्जी, डाउट का कार्ड मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे मुझे इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आप किसी दो चीजों में कंफ्यूज हैं तो मैं आज बता दूं आपको कि जब भी मेरी ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद ये फुल मून खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी फुल मून आए और आप लोग इमोशनली ड्रिवन हैं, अगर इस पाइल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से पे या फिर रोने पे या फिर और कोई भी इमोशन हो सकता है, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। मैं उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि फुल मून पे आपको कौन से रिचुअल्स करने चाहिए जिससे कि आप अपने इमोशंस पे, अपने माइंड पे, अपने थर्ड आई चक्र और अपने हार्ट चक्रा पे काम कर सके। तो यस, ये कंफ्यूजन मुझे बहुत दिख रही है, मुझे मूवमेंट दिख रही है इस पाइल में और मुझे इमोशंस बहुत सारे दिख रहे हैं। लेट्स सी हमारी एंजल गाइडेंस क्या कहती है पाइल 1 आपके लिए इस वीक। थैंक यू सो मच पाइल 1। Thank you so much, angels.
ओके, ब्लेसिंग एंड अबेंडेंस। तो इस पाइल के अंदर मैंने बोला ना, आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है, यिन यान की एनर्जी है, जहां पे भी यिन यान की एनर्जी आती है या ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास एंजल की ब्लेसिंग्स हैं। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ब्लेसिंग्स एंड अबेंडेंस है। तो आप प्रे जरूर कीजिए इस वीक। आप थोड़ा अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ऊपर वाले से जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये ब्लेसिंग्स जो भी अभी तक, अगर आप इमोशनली ड्रिवन थे, आप इमोशंस के अंदर थे और आप कंफ्यूजन स्टेट में थे, एक डिसीजन लीजिए, स्टेबिलिटी लाइए अपने आप में, अपने काम को, अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने लाइफ पार्टनर को, जिसको भी आप सोच रहे हैं उसको जस्टिस दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, अपने कर्मास पे काम कीजिए। ट्रस्ट मी, अगर आप गुड कर्मास करेंगे ना, अगर आप, हम कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो, आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ये ब्लेसिंग्स एंड अबेंडेंस, जितनी भी खुशियां हैं ना जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या वेट कर रहे हैं, आपको वो जरूर मिलेंगी। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग इस वीक की, जो कि है अगस्त 23 से 29 तक। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, समझ में आई है, आपको रेजोनेट करती है, तो प्लीज आप इसे औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए। एंड यस, पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हेलो पाइल 2, रेडी हूं मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए जिन्होंने भी ये व्हाइट क्रिस्टल चूज किया है। देखते हैं कि आपका अगला आने वाला हफ्ता कैसे रहने वाला है, जिसके अंदर की होने वाला है अगस्त 23 से लेके अगस्त 29 तक। देखते हैं कि आपका आगे अगला हफ्ता क्या कहता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी आपका फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे को एंजल गाइडेंस आ रही है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, मुझे वो सुनाई दे रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। देखते हैं क्या ऐसा है इस कार्ड से इस पाइल वाले लोगों के लिए गाइडेंस। ओके, सो लेट मी टेल यू पाइल 2, अगर अभी तक भी आप किसी मूवमेंट में हैं, आप स्ट्रक हैं, आप किसी फ्रोजन सिचुएशन में है, तो वो मूवमेंट मुझे इस वीक होते हुए दिख रही है। वो मूवमेंट कैसी भी हो सकती है। आप अपनी फैमिली को लेके कुछ बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ भी आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कुछ नया सीखते हुए भी दिख रहे हैं, कि कुछ लोग किसी नए कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर किसी नए चीज को सीखने के लिए अपने आप को बिजी कर सकते हैं। ये पाइल इंटेलिजेंट पाइल मुझे लग रही है। पाइल 2, आई डोंट नो, लेट्स सी आपके अगले कार्ड्स क्या कहते हैं। एंड इस पाइल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ लोग होते हैं कि वो सोचते हैं कि सिर्फ अपना कर लीजिए, फैमिली का बाद में देखेंगे। बट पाइल 2, इस पाइल के अंदर जो भी लोग होंगे वो अपनी फैमिली के बारे में जरूर सोचेंगे। वो अपनी फैमिली को लेके, अपनी फैमिली की ग्रोथ, अपनी फैमिली का नाम आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। एंड पाइल 1, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आप कोई कोर्स एनरोल कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या वो ऐसा होगा या नहीं। बट हाँ, इसमें से कुछ लोग आगे बढ़ने की, मूवमेंट की और कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। देखते हैं पाइल 2 आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, पाइल 2 आपका जो अगला कार्ड अपने आप गिरा है, एंजल वांट्स में कि मैं इस कार्ड को लूं। एंजल चाहती हैं कि मैं इस कार्ड को लूं आपके लिए और आपकी रीडिंग करूं। ये हमारा जो कार्ड है ना, ये नई अपॉर्चुनिटीज देता है, चैलेंजेस देता है। मैंने बोला ना कि यहाँ पे कुछ लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, कुछ सीखने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर श्योर आपके लिए कुछ नए पोर्टल्स खुल सकते हैं, कुछ नई चीजों की ओपनिंग हो सकती है, स्टार्टिंग हो सकती है। दिस इज द बिगिनिंग कार्ड, आपकी किसी चीज की शुरुआत
शुरुआत हो सकती है। वहीं ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि उस शुरुआत के साथ साथ आपके पास कुछ चैलेंजेस भी आने वाले हैं। पाइल 2, अगर आपके पास ये मूवमेंट है और ये नई स्टार्टिंग है, किसी भी चीज की बिगनिंग है और चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो फॉर श्योर ये अच्छे के लिए ही है, क्योंकि ये हमारे को नेगेटिविटी का कार्ड नहीं देता है। अभी तक आप जहां पे भी फंसे हुए थे, ये पाइल जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे। एनर्जी जो है ये हैप्पी तो है, आप लोग वो लोग होंगे जो हर सिचुएशन में खुश रहना जानते होंगे, लेकिन आप अभी तक स्टक हैं। आप जिस सिचुएशन में भी हैं स्टक हैं, लेकिन आप खुश हैं। आप मेहनत करने वालों में से होंगे। आप लोग कहते होंगे ठीक है देखी जाएगी। मैंने बोला था ना ये पाइल जो है मुझे इंटेलिजेंट पाइल दिख रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट कार्ड भी स्वॉर्ड्स का निकला है और एंजल्स ने सेकंड कार्ड भी स्वॉर्ड्स का दिया है। देखते हैं आपका थर्ड कार्ड क्या आता है। लेट्स सी। परफेक्ट, थैंक यू। ओके, स्ट्रेंथ। यस, तो आपको मेहनत तो लगने वाली है। पाइल 2, आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आपको अगर नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है इसमें पाइल 2, कुछ लोगों ने अगर किसी देवी के जाना है या कुछ लोग अपनी देवी को मानते हैं, उन्होंने बोल रखा है तो उन्हें अपनी देवी को एक बारी जरूर कहते हैं ना कि उनके पास जाना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, वो जरूर कीजिए। वहीं मैंने बोला ना कि ये पाइल इंटेलिजेंट होगी, प्योर होगी, ये ईमानदारी से काम करते होंगे, लेकिन ये मेहनती पाइल है बहुत ज्यादा, ये मेहनत बहुत करते होंगे। तो पाइल 2, आपका ये वीक थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। आपको मेहनत लगने वाली है इस वीक। आप लोगों को थोड़ी अपनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, लेकिन वहीं अगर आपने मेहनत की तो इस वीक में चाहे वो कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, आप दिल से अगर मेहनत करेंगे तो आपको अचीवमेंट फॉर श्योर मिलेंगी। पाइल 2, देखते हैं कि आपका अगला कार्ड क्या कहता है। Thank you so much. ओके, अगेन एज ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने बोला ना कि नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, किसी चीज की आपके पास बिगिनिंग जरूर हो रही है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस के साथ आएंगी। पाइल 2, आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस अभी तक जो आपके पास मूवमेंट थी वो हो सकती है। ये अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल भी हो सकती है, ये आपको फाइनेंशियली बेनिफिट भी देंगी। हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब मिले या बिजनेस मिले या अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आपका हो सकता है कि कुछ लोगों का नया रिलेशनशिप, या फिर आप लोग अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप पे भी काम करेंगे। ये पाइल एंड ये पाइल जब अपने ऊपर काम करेगी और मेहनत करेगी, मैंने बोला ना कि कुछ नई चीज सीखने के लिए, तो हो सकता है आपको पैसा भी लगाना पड़े और वो पैसा आपको आगे चल के जरूर बेनिफिशियल रहेगा। मतलब आपने जो अभी लगाया है, इन्वेस्टमेंट की है, उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। ट्रस्ट मी पाइल, अगर आप सोच रहे हैं कुछ सीखने की तो फॉर श्योर आप लोग जा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे आगे सीखने। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, यस, मैंने बोला ना कि ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। अगर आप लोग मेहनत करते हैं, आप बैलेंस बना लेंगे। आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हैं और अपने आप को किसी नए कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, और या फिर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप बैलेंस बहुत अच्छा बना लेंगे। आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, अच्छी चीजें होने वाली है। वही मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को वाटर से रिलेटेड या फिर पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, उस पे आप ध्यान दीजिए। आप पानी जितना ज्यादा पी सकते हैं आप पानी पीजिए। और यस, आप लोग बहुत बैलेंसिंग है। आप लोग इतना अच्छा बैलेंस करना जानते हैं कि आप लोग कहते हैं ना कि एक हाथ से काम करो ताकि दूसरे से ना पता चले।
यही आपके साथ होगा कि आप एक काम इतने अच्छे से करेंगे कि आपके दूसरे काम के बारे में आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपने वो अचीव भी कर लिया, या आपने एक अपने आप को कोर्स में एनरोल करके वो कोर्स कंप्लीट भी कर लिया। तो यस, पाइल 2 ये बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे मुझे हैप्पी हैप्पी सब कुछ दिख रहा है। मैंने बोला ना कि मुझे हैप्पी खुश खुश कुछ चीजें दिख रही हैं। ऑब्वियसली जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप खुश होते हैं। वहीं आप जब कुछ नया सीखते हैं, कहते हैं ना कि जितनी भी नॉलेज ले लो वो कम रहती है। तो आप जब कुछ नई नॉलेज लेंगे तो वो आगे चल के आपके काम ही आएगी और उसकी वजह से आपको हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। Yes, pile 2. Okay, thank you. मैंने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी पड़ेगी। आपको कुछ सीखना है तो आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, और ये पैसा जब आप लगाएंगे उसके रिजल्ट तो स्लो आएंगे लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिसका आप वेट करेंगे कि ठीक है, अब मैंने ये कोर्स सीख लिया या मैंने अब ये नई चीज सीख ली, अब मैं इसको कहाँ यूज करूं, और जब यूज करूंगा तो मेरे को उसका रिजल्ट कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नया कोर्स किया है, आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं, उस कोर्स के बाद आप सोचेंगे कि अब मुझे इस कोर्स से रिलेटेड नई जॉब कब मिलेगी। तो थोड़ा वेट मुझे दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये वीक 2 के अंदर आपको थोड़ी स्लोनेस कहीं ना कहीं दिखेगी कि आपके काम जो है वो थोड़े स्लो हो रहे हैं, लेकिन जो भी काम होंगे वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे। आप इमोशंस में आके या फिर कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। आप जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के, मेहनत वाला डिसीजन होगा आपका, ये कि आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली, सब चीजों का जमा गुणा भाग कर लिया और फिर आपने वो डिसीजन लिया। लेकिन ये डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा पाइल 2। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। यस, पाइल 2, थैंक यू। ओके, पाइल 2, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट वीक ऐसा हो सकता है, कुछ लोग जो अपने कुछ पुरानी चीजों को बीच में छोड़ के आए थे, अब वो लोग उन चीजों पे वापस जा सकते हैं। वो चीज कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी इमोशन से, स्पेशली इमोशनली आपकी वो चीजें जिनके अंदर आपको कंफ्यूजन रही होगी और आपने सोचा होगा चलिए इस काम को या इस चीज को थोड़ा ठहराव देते हैं, थोड़ा रुकते हैं एंड फिर डिसीजन लेंगे। आप लोगों ने अभी तक जो भी किया या फिर बीच में कुछ चीजें रोकी हैं, तो वो जो चीजें हैं ना, उन चीजों पे आपको वापस लौट के आना पड़ेगा। कुछ चीजें होती है ना कि मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, उस सवाल के जवाब को देने के लिए आपको वापस उन चीजों पे मुड़ना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई, मैंने बोला ना, कोर्स को अपने आप को एनरोल करने के लिए सोचा और आप रुक गए। अब आप उस कोर्स के लिए, क्या वो कोर्स आप सही कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आप वापस जाएंगे। या आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपने बोला कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता, और आपके पार्टनर ने पूछा कि क्यों नहीं बढ़ा सकता, और आपने बोला मेरे पास कोई आंसर नहीं है। तो आपके पास जो आंसर नहीं है ना, उन चीजों को आंसर देने के लिए आपको आना पड़ेगा। डोंट रन फ्रॉम दिस सिचुएशन। आप जितने भी हालात हैं ना, जो भी सिचुएशंस हैं, उनसे भागिए मत, क्योंकि आप इन सिचुएशन से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके आपको उन सिचुएशंस में, उन चीजों में वापस आना पड़ेगा। एंड दैट टू, मेरे को जो दिख रहा है वो इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ये इमोशनल सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके बारे में आप दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं। आप प्रैक्टिकल नहीं हैं और आपने सोचा कि छोड़ दो, देखी जाएगी, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो पाइल 2, अगर ऐसा है तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, उन चीजों को अधूरा मत छोड़िए, उन पे अभी काम करने की जरूरत है। अदरवाइज आगे जाके आपको बहुत ज्यादा, कहते हैं ना हम, एक्लिप्स जैसे आता है कि भ्रम हो जाता है चीजों का, आपको वो भ्रम हो जाएगा। क्योंकि मुझे देखिए 8, 8, 7, 6, ये बहुत सारे ना स्ट्रेंथ के और मेहनत वाली चीजें लग रही हैं। हो सकता है आपने कुछ चीजें मेहनत की हो
और उनको आपने बीच में छोड़ दिया हो क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं इस मतलब इन चीजों के, तो आपने सोचा कि छोड़ देते हैं, आप अभी तक उन चीजों का वेट कर रहे हैं, तो प्लीज पाइल 2 ऐसा मत कीजिए, आपको उनका आंसर देना ही पड़ेगा। देखते हैं आपकी एंजल गाइडेंस क्या आती है नेक्स्ट वीक की। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, करेज एंड ब्रेवरी। सी, मैंने बोला था ना, आपको मेहनत बहुत लगने वाली है यहाँ पे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास आया है, हमारे पास मेहनत का कार्ड आया है। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि वो मेहनत है ना, तो आपको हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, स्ट्रेंथ तो दिखानी पड़ेगी। एंजल भी हमसे यही कह रही हैं कि आप करेज दिखाइए, आप ब्रेव होइए। आपने जो भी डिसीजंस अपने बीच में छोड़े हैं या फिर आप कुछ करने की सोच रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। एंजल्स वहां पे हैं जो आपको बोल रही हैं कि हम हैं। आपको ये शील्ड जो आपने अपने आगे लगा के रखी है ना, ये शील्ड जो मैं देख पा रही हूँ, ये शील्ड को जब आप हटाएंगे ना अपने आगे से, आप अपने आप को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज के अंदर खुद को डालेंगे या फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो ये जो है ना, आपको ये सारी अचीवमेंट ये जरूर मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको ब्रेव होना पड़ेगा, आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सिचुएशन से भागना नहीं है आपको, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ आप किन्हीं सिचुएशन से भाग रहे हैं, आपको इन सिचुएशन से भागना नहीं है। आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको अपनी करेज दिखानी है, आपको ब्रेवरी अपनी दिखानी है कि हाँ, मेरे अंदर ये हिम्मत है, मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने बोला ना कि आप मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आप स्टक हैं। जैसा मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग स्टक हैं, आप कंफ्यूज हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन को लेके किसी भी XYZ रीजन से स्टक हैं, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, मूवमेंट दिखानी पड़ेगी। अपनी हिम्मत दिखाइए, करेज दिखाइए, ब्रेवरी दिखाइए, तो आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी चीजें बेटर होंगी। यस पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। पाइल 2, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्विन फ्लेम पे या फिर अपना थर्ड आई चक्र या फिर हार्ट चक्रा पे काम करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो, आपको डिसीजन लेने में इजी रहे कि आपको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, अगर आप कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा। ट्विन फ्लेम के बारे में भी बताइएगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ट्विन फ्लेम हमारी वो होती है कि आप जैसी एक ही सोल कहीं और भी होती है, जिसके बारे में आपको होता है, कभी कभी आप बैठे बैठे खुश हो जाते हैं, कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हैं, और कभी कभी आपको अचानक से गुस्सा आता है। तो इसका मतलब आपकी ट्विन फ्लेम है जो सेम आपके, जो वो उस टाइम पे फील कर रही है, सेम वो चीजें आप फील कर रहे हैं। अगर आपको इन तीनों टॉपिक में से ट्विन फ्लेम, थर्ड आई चक्रा और हार्ट चक्रा पे काम करना है, आप चाहते हैं, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ। प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। यस पाइल 2, ये थी आपकी इस वीक की रीडिंग। मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आप लोगों को बताइए। दैट विल हेल्प देम, उन लोगों को वो हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, अपने डिसीजंस लेने के लिए। थैंक यू सो मच पाइल 2। हेलो पाइल 3, रेडी हूं मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए, जिन्होंने भी ये येलो क्रिस्टल चूज किया है। देखते हैं उनका नेक्स्ट वीक कैसे रहने वाला है, जो कि अगस्त 23 से अगस्त 29। ये पाइल 3, देखते हैं आपका वीक कैसा रहता है, आपको क्या करना है और क्या नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी सुनाई दे रहा है, बी रेडी, बी रेडी। देखते हैं क्या आपकी पाइल 3, आपके कार्ड्स ऐसा कुछ कहते हैं क्या। एंजल्स चाहती हैं आपको रेडी करना किसी भी सिचुएशन के लिए। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या कहता है। ओके, सी
मैंने कहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है बी रेडी बी रेडी बी रेडी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो मुझे दिख रहा है। चीजों में आप अगर कहीं फंसे हुए थे, अटके हुए थे, ये चीजें कुछ भी हो सकती है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। जो अभी तक आपने उदासी देखी है ना, जो अभी तक आपने परेशानी देखी है, आपने ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाया है कि यस मुझे इन सब से निकालिए, इन सब से मुझे आगे कीजिए। जैसे ये हाथ फैला रहे हैं ना, आप प्रे कर रहे हैं इनके आगे, वैसे ही ये भी मुझे दिखा रही हैं कि आपने बहुत अभी तक बहुत प्रे कर ली किसी चीज को पाने के लिए कि हाँ मैं अब बस इसको पाना चाहता हूं। तो एंजल्स कह रही हैं बी रेडी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, मुझे मूवमेंट दिख रही है, मुझे यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। किसी की हेल्थ अगर अभी तक खराब थी, सो बी रेडी। अब आप तैयार हैं अपने आप को लेके, आप रेडी हैं, आप ठीक हैं, आप इस वीक ठीक होने वाले हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली हैं। लेट्स सी आपका अगला कार्ड क्या कहता है। पाइल 3। ओके, कंफ्यूजन, इमोशंस। तो हो सकता है देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि आप कंफ्यूज भी हो किन्हीं चीजों में। ये इमोशंस भी हो सकते हैं आपके, और ये इमोशंस ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके खुद के ही हैं। पाइल 3 आपने खुद ही बनाए हैं ये इमोशंस, मतलब आप इन कंफ्यूजन में खुद ही घिरे हुए। आपको अपनी आंख से पट्टी हटा के चीजों को देखना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन सिर्फ आपके माइंड में है, ये आपके दिमाग में है, ये एक्चुअल में कंफ्यूजन नहीं है। आपको इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा। एंड यस पाइल 3, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये वीडियो जब मेरी अपलोड होगी तब तक फुल मून निकल चुका होगा, पूर्णमासी खत्म हो चुकी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर कंफ्यूजन स्टेट्स में रहते हैं और डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और आप चाहते हैं कि आप फुल मून रिचुअल्स करें, फुल मून पे जो जो काम कर सकते हैं आप वो काम करें, और उसमें आपकी जो अभी तक कंफ्यूजन स्टेट थी या डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग नहीं थी वो स्ट्रांग हो, तो मैं उन सब पे एक वीडियो बना सकती हूँ। प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आप फुल मून रिचुअल्स पे या कंफ्यूजन स्टेट्स को हटाने के लिए, डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाने के लिए वीडियोस चाहते हैं, तो मेरे को प्लीज कमेंट में बताइएगा। देखते हैं आपकी अगली कार्ड रीडिंग क्या आती है। लेट्स सी पाइल 3। ओके, स्टेबिलिटी। यस, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों की स्टेबिलिटी आने वाली है। मैंने बोला ना कि बी रेडी। यहाँ पे अभी तक जो आप भाग रहे हैं ना, जैसे ये घोड़ा मूवमेंट कर रहा है, कुछ लोगों की स्टेबिलिटी आने वाली है अगर आप ये कंफ्यूजन स्टेट को हटाएंगे। जैसा कि मैंने बोला कि ये कंफ्यूजन आपकी खुद की बनाई हुई है, ये इमोशंस आपके खुद के बनाए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन स्टेट हटेगी, ये इमोशंस हटेंगे और आप एक स्टेबिलिटी में आएंगे। जो अभी तक आपको लग रहा था ना आपके इमोशंस बहुत अप डाउन हो रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन स्टेट हटेगी। वहीं पे ना आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है पाइल 3 कि आप कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, या ऐसी कोई जरूरी काम या जरूरी बात जो आप भूल गए हो अभी तक और आपको उस चीज पे ध्यान देना है। अगर ऐसा है तो पाइल 3 आपको इस वीक इस चीज पे जरूर ध्यान देना है कि आप कुछ चीज भूले ना, आप मिस ना करें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ मिसिंग का और कुछ हिडन का भी दिख रहा है। आप लोग सिर्फ एक तरफ ही देख रहे हैं, एक ही सिचुएशन को देख रहे हैं। मैंने बोला ना ये कंफ्यूजन स्टेट ये सब कुछ आपका बनाया हुआ है, आप सिर्फ उसी सिचुएशन को देख रहे हैं, आप अपने आगे पीछे नहीं देख रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं, या आप कुछ मिस कर रहे हैं या नहीं। सो पाइल 3, यस प्लीज आप इस चीज का इस वीक जरूर ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी।
अगेन स्टेबिलिटी, सी इतने सारे किंग्स लेके आप कहाँ जाएंगे। पाइल 3 आप लोग मेरे को ना बहुत एक होते ना रिच लोग, रिच इन द सेंस कि अपने इमोशन से, अपने नेचर से। जरूरी नहीं है कि रिच होना पैसे से ही होगा। आप लोग ना लोगों को समझते होंगे, आप लोगों के इमोशंस को समझते होंगे। हो सकता है ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप इमोशनली जो है ना आप वीक हैं, क्योंकि आप लोगों के इमोशंस को अपने ऊपर इम्पैक्ट करने देते होंगे। तो आपके अंदर स्टेबिलिटी इस वीक जरूर दिख रही है मुझे, लेकिन आपको ध्यान देना है। आप मैंने बोला ना कि आपको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। अगर आप इस सिचुएशन से निकलेंगे ना तो आप प्रैक्टिकल जरूर हो जाएंगे। इस वीक आपको बहुत अच्छी कोई न्यूज मिलने वाली है। हो सकता है ये न्यूज रिलेट टू योर प्रॉपर्टी या आपकी फैमिली प्रॉपर्टी की हो सकती है। और इस वीक आपको कुछ डिसीजन पावर भी मिलेगी, जहां पे आप खुद से डिसीजंस ले पाएंगे। अभी तक जो आप नहीं ले पा रहे थे ना, हो सकता है ये मूवमेंट होगी। बी रेडी, टेक योर डिसीजंस। मैंने बोला ना कि मुझे बी रेडी सुनाई दे रहा है, तो ये बी रेडी हो सकता है कि आपको रेडी किया जा रहा है। एंजल्स आपको रेडी कर रही हैं आपके डिसीजंस लेने के लिए। क्या आपको अपने डिसीजंस लेने हैं? आप राजा हैं, आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि अथॉरिटी हाथ में आ जाना, इस वीक आपके हाथ में हो सकता है वो अथॉरिटी आएगी, जिसकी वजह से आप डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पाएंगे। यस पाइल 3, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, मैंने बोला ना कि आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपने मेहनत तो करी है, आपने मेहनत जो करी है उसके डिसीजंस आपको लेने हैं। आपको अभी और मेहनत करनी है उस काम में या नहीं करनी, या आपको उस सिचुएशन से अपने आप को मूव करना है। बी रेडी फॉर दिस पाइल 3। आप मेहनत करेंगे। ये वीक आपको मेहनत का लग सकता है कि यहाँ पे आपको डिसीजंस आप कुछ ऐसे लें जिसके अंदर आपकी मेहनत लग सकती है। वो आपकी आपकी का स्ट्रगल उसके अंदर हो, आपकी जो है स्ट्रेंथ उसके अंदर लगे, आपकी मेहनत लगे। आप बस इस वीक काम करते जाएंगे, आप डिसीजंस लेते जाएंगे और उन पे काम करते जाएंगे। ये डिसीजन कुछ भी हो सकते हैं, इमोशंस के ऊपर हो सकते हैं कि हाँ बस अब मैंने ये बहुत सहन कर लिया, अब मुझसे नहीं होता है, तो मैं अब डिसीजन ले रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन दोबारा आती है तो मैं इसे नहीं झेलूंगा। या फिर आप अपने अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं और अगर आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर वहां पे मूव करना है, मैनेजर से बात करना है, तो आप डिसीजंस ले सकते हैं कि हाँ इस वीक तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं बात करके रहूंगा। तो यस पाइल 3, आप इस वीक बहुत स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, मेहनत बहुत दिख रही है। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। ओके, अगेन रिजिड का कार्ड आ गया। एक जो किंग होता है ना वो रिजिड होता है, वो अपनी अथॉरिटीज अपने हाथ में रखता है और किंग से जब तक सलाह ना मांगा जाए वो नहीं देता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास वही कार्ड आया है कि आपके पास ना अथॉरिटी आएगी। इस वीक हो सकता है आप लोग, कुछ लोग अपना एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। आप सोचेंगे कि मुझे डिसीजंस लेने हैं, या आप इमोशन से निकलने के लिए कुछ अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को एकांत में रखेंगे। एकांत में रख के आप लोग अपने बारे में सोचेंगे, आप लोग खुद डिसीजंस लेंगे। क्या हो सकते हैं इस पाइल में ना, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो टेकर और गिवर दोनों हैं, कि आप लोगों से मदद लेते भी हैं और मदद देते भी हैं। और इस वीक आप लोगों की मदद करेंगे भी और मदद लेंगे भी। और ये हो सकता है कि आप अपने किसी भी डिसीजंस को लेके करें, या फिर आप इस वीक अपने ऊपर काम करें। और आप लोग ना पाइल 3 ऐसे लोग हैं जो जब तक लोगों को सलाह नहीं देते जब तक उनसे मांगी ना जाए। आप ना लाइट वर्कर हैं जो लोगों को एक लाइट दिखाते हैं आगे पहुंचने के लिए, आगे काम करने के लिए। ये पाइल 3
आप लोग एक काम जरूर कर सकते हैं, अगर आपसे बड़े कोई बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा सा इस वीक उनके पास बैठिए, उनके पास बैठ के भले ही आप कुछ ना करें, उनके बारे में उनके पास सिर्फ बैठिए। ये आपके इमोशंस के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा। एज वेल एज पाइल 3 मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि अगर आप लोग अपने पितरों को या फिर जो लोग आपसे दूर चले गए हैं, तारा बन गए हैं, आप उनको 5 मिनट जरूर याद कीजिए। ये लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। एंजल्स की हेल्प कीजिए, एंजल से बोलिए एंजल्स मुझे हेल्प कीजिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वाहिगुरु, अल्लाह, भगवान जी, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी से हेल्प की रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे हेल्प दीजिए किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में, मेरे अंदर स्टेबिलिटी लाइए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। पाइल 3, कुछ लोग हो सकते हैं इस वीक बहुत ज्यादा एडिक्ट या फिर स्टबन हो जाएं कि बस हो गया। आप लोगों का बीस्ट मोड ऑन होने वाला है इस वीक। पाइल 3 मैंने बोला ना कि ये स्टेबिलिटी आएगी ना, तो ये डिसीजन, पावर, अथॉरिटी आएगी। जब आपके अंदर पावर या अथॉरिटी आती है ना, या आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, तो एक बीस्ट मोड भी ऑन हो जाता है, जहां पे लगता है कि नहीं बस हो गया, अब तो मेरा, अब तो मैंने कर लिया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, अब मैं मेरे तरीके से चलूंगा, मैं मेरे तरीके से करूंगा। कुछ लोग इस वीक किसी एडिक्शन में भी आ सकते हैं। वो एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि फोन को चलाने की या लेट नाइट सोने की, ये एडिक्शन कुछ भी हो सकती है। तो मेक श्योर पाइल 3 इस वीक आप इस चीज पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आप अपनी एडिक्शंस पे काम जरूर कीजिएगा कि अगर आपको किसी भी चीज की एडिक्शन है तो आप उस चीज की एडिक्शन से बाहर निकलें। देखते हैं पाइल 3 आपका एंजल गाइडेंस क्या आती है। यस पाइल 3, थैंक यू। सी एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपके पास कुछ मिरेकल्स तो आने वाले हैं। देखिए ये कितना हैप्पी है। सी बी रेडी, मैंने बोला ना कि आपको तैयार होना है। मेरे को बार बार सुनाई दे रहा था बी रेडी, बी रेडी। मैंने बोला ना एंजल से आप रिक्वेस्ट कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे हेल्प कीजिए। और जब हम किसी को मानते हैं ना और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमें वो जरूर मिलता है, और जो हम चाहते हैं हमें वो मिलता है। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ना, तो ऊपर वाला भी आपकी मेहनत को जाया नहीं होने देगा। वो आपकी मूवमेंट के लिए ना आपको वो जरूर दिखाई। ये मिरेकल कैसे भी हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है जो आपने नहीं भी सोचा हो। इस वीक आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत बड़ा काम है भाई, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इस वीक वो आपके साथ जरूर होगा। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो चीजें होती हुई दिखेंगी। सो यस पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग इस वीक की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ट्विन फ्लेम पे काम करना है अगर, तो आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर आप अपनी थर्ड आई चक्रा या फिर आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहते हैं, जिससे कि आप डिसीजंस इजीली ले सकें, आपकी इंट्यूटिव पावर स्ट्रांग हो सके, जिससे कि आपको चीजों का थोड़ा सा कहते हैं ना कि पहले से ही पता लगना शुरू हो जाए। उस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए उस पे सेपरेटली वीडियो बना सकूं। ये पाइल 3 अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक आपकी न्यू रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।